ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल की जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें कुछ ही लोग पूजा पाठ या जो भी कहिए इसको कर्म कांड पूजा पाठ इत्यादि को फॉलो करते हैं। बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। उसमें भी जो करते हैं, उसमें भी जो अधिकांश लोग हैं वो शास्त्रों को जानते नहीं हैं। ब्राह्मणों का समाज से सफाया हो गया है, ब्राह्मण नहीं बचे हैं। ब्राह्मण कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो चलती ही रहेगी, सरनेम तो चलते ही रहेंगे। लेकिन ब्राह्मण वास्तव में जिसका कार्य पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिग्रह, शास्त्रों में ब्राह्मण के गुण आते हैं। तितिक्षस्व कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम इत्यादि। तो ये ब्राह्मण के गुण हैं, ब्राह्मण के कुछ कार्य हैं। इनका समाप्ति के होने की वजह से प्रभुपाद कहते हैं इट हैज़ बिकम हेडलेस सोसाइटी। उसकी वजह से हुआ क्या है कि अब ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट मिलती है समाज में। आज भी भारत में ऐसा है कल्चर, चाहे बहुत ज़्यादा झूठ फरेब चल रहा हो, लेकिन फिर भी कोई अगर ब्राह्मण सा दिखता है अपनी वेशभूषा में या कुछ ऐसा कार्य करता है जो ब्राह्मण किया करते थे, पठा पाठन यजा याजन इत्यादि, तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, उसको लोग मानते हैं। उस रिस्पेक्ट को लेने के लिए, जनता को बहकाने के लिए बहुत सारे लोग अब शास्त्र के वक्ता बन गए हैं। उसके कारण से क्या हो गया है, पूजा पाठ की कई सारी विधियों का डेवलप हो गई है। जो गुरु होता है, जो ब्राह्मण है और जो फर्दर आगे जाके वैष्णव और गुरु बनता है, उसका एक कार्य है कि वो सच्चाई को, शास्त्रों को यथारूप सामने रख पाए, बिना ये सोचे समझे कि ये सामने वाला मेरा फॉलोअर बनेगा कि नहीं, ये सुनने के बाद कहीं भाग तो नहीं जाएगा। हाँ, इसको मैं सच बताऊंगा देवी देवताओं के वर्शिप के बारे में, तो क्या मेरे पास रहेगा या चला जाएगा? इससे मैं मंदिर के लिए दान मांगूंगा तो क्या ये रहेगा, चला जाएगा? इसको मैं सवेरे जल्दी उठने को बोलूँगा तो ये उठेगा या भाग जाएगा? हाँ, इसको मैं 4 नियमों का पालन करने को बोलूँगा तो ये बचेगा? तो वैष्णव गुरु इस प्रकार का नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्योरिटी इज़ फोर्स। अल्टीमेटली अगर आपने भीड़ इकट्ठी कर ली तो वो और बड़ा केओस पैदा करती है कि नहीं? आपको मालूम है कि जो भीड़ है वो बहुत बड़ी सरदर्दी बन सकती है यदि वो सेल्फ कंट्रोल ना, क्योंकि भीड़ में शक्ति है। ख़ास तौर पे वो खाली भीड़ ना हो, अगर ग्रुप हो, हाँ, कोई एक मत के लोग हों, है ना, माना कोई होता है ना, माइनॉरिटी ग्रुप्स बन जाते हैं कई सारे किसी एक देश के, एक राज्य के, एक फेथ को मानने वाले, हाँ, ग्रुप के अंदर ताकत आ जाती है, और ताकत आने की वजह से वो उपद्रव मचाते हैं। तो ये और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को नहीं समझा, नहीं पढ़ा, इसलिए वो ज़्यादा उपद्रव मचाते हैं। आप देखते हैं कई आजकल के धार्मिक अनुष्ठानों में जहाँ बड़ी बड़ी भीड़ें इकट्ठी होती हैं, वहाँ कई सारी मार पिटाई होती है। किसी ने किसी को छू दिया, अगर गलती से कुछ हो गया, कहीं कुछ मोटर बाइक किसी को टच कर दी, तो क्योंकि दे आर अ ग्रुप, और उन्होंने कोई शास्त्र के नियम कानून ना तो पढ़े हैं ना सोचे हैं, और किसी व्यक्ति ने उनको कभी समझाया नहीं है, तो भीड़ तो बड़ी इकट्ठी हो जाएगी, पर वो भीड़ ही एक हमारे लिए सरदर्दी बन जाएगी, उपद्रव बन जाएगी। इसलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत में बोला जाता है कि भीड़ की ज़रूरत नहीं है। यू शुड हैव लेस डिवोटीज़ बट गुड डिवोटीज़। क्योंकि जो ज़्यादा भीड़ है, फिर जैसा हमने बताया, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके जीवन में, है ना। इसलिए कभी हमें अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। किसी को आना है आए, नहीं आना ना आए, जाना है जाए, हम भरसक प्रयत्न करेंगे। हम जहाँ तक उसकी सेवा है या उसके जीवन में कोई कठिनाई आई है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। वहाँ पर हम शेर की तरह बोलेंगे। किसी को नहीं पालन करना है तो हम किसी को समय दे सकते हैं पालन करने का, कि आपसे अभी नहीं हो रहा है, आप 6 महीने में करिए, साल में करिए। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो शराब तक पीते हैं, मांस खाते हैं, वो भी साथ में आते हैं,
और उनके लिए भी मना नहीं है, क्योंकि वो ऐसा सुधरना चाहते हैं। बट जो सुधरना नहीं चाहता है, साथ में बैठा हुआ है, उसको टॉलरेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो और ज़्यादा गंदगी फैलाता है। तो अब ये समय तो रहा नहीं इसका, तो सही लोगों ने शास्त्रों को अपने तरीके से तोड़ा मरोड़ा, या जो भी जैसा भी बना दिया, गुरु बन गए, इसलिए कई सारे सिद्धांत बन गए, कई सारी रीतियाँ बन गई, इसलिए प्योरिटी समाप्त हो चुकी है और सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी संसार में चल रही है। ऐसे लोगों का क्या होगा? ये अर्जुन पूछते हैं कि जो देखने में तो लगता है कि पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में शास्त्रों को जानते ही नहीं है, तो मानेंगे क्या? और उन्होंने गुरु भी ऐसे ही बना रखे। प्रभुपाद कहते थे कि एक अंधा है, दूसरे अंधे को लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे ना कि नहीं? हाँ, तो ऐसा ये समाज इस वक्त चल रहा है। ऐसा हम सुनते हैं हमारे वरिष्ठ भक्तों से कि ऐसा कहा गया है कि जो कलयुग में, जो सतयुग में बड़े बड़े दैत्य होते थे, दानव राक्षस, वो कलयुग में गुरु बन के आएंगे। दैत्य के आसुरी गुण के बारे में हमने 16वें अध्याय में बड़ा डिटेल में पढ़ा था। बहुत सारे उनके गुण या अवगुण हमने चर्चा करे थे। उसमें मुख्य प्रभुपाद ने समराइज करके बताया कि वो शास्त्रों को नहीं मानते हैं। जो शास्त्रों को नहीं मानता है वो असुर है, चाहे वो पूजा पाठ क्यों नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है वास्तव में। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, जो पूजा पाठ कर रहा है शास्त्रों को नहीं जानता तो क्या हो गया? पूजा पाठ तो कर। बहुत सारे ऐसे लॉजिशियन हैं आज की डेट में जो इस बात को लॉजिक करते हैं, डिबेट करते हैं कि रावण बड़ा अच्छा आदमी था, ब्राह्मण था, सारे मंत्र उच्चारण जानता था, वो तो उसको बेचारे को पॉलिटिकल वॉर में मारा गया। हाँ, ऐसा बोला जाता है समाज में। तो पूजा पाठ तो रावण भी करता था। आखिर हिरण्यकश्यप ने भी पूजा यज्ञ तपस्या करी, तभी तो उसको अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। तो क्या ऐसे लोगों को हम अच्छा आदमी, भक्त, देवता कह सकते हैं? हमने 16वें अध्याय में बड़ा डिटेल में पढ़ा कि देवता कौन है, सुर कौन है और असुर कौन है ना। यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि है तो असुर, शास्त्रों को तो नहीं मानता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो आजकल की सिचुएशन अर्जुन ने हमारे सामने रख दी इस प्रश्न के जरिए, क्योंकि ऐसा ही कुछ ट्रेंड चल रहा है आजकल। गुरु भी ट्रेंड के अनुसार, आजकल किसका ट्रेंड है? इस वाले बाबा जी का ट्रेंड है आजकल। इस वाले कोई नए बाबा जी आए हैं, वो चेहरा देख के बता दे रहे हैं, कोई हाथ देख के बता दे रहा है, कोई कुछ बता दे रहा है। तो ट्रेंड पे है। कौन सा ट्रेंड है? ट्रेंड ही क्या है? तो ये समाज है जिसमें लग रहा है कि बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। आजकल वास्तव में बहुत पूजा पाठ होती है। और टीवी चैनल खोल दीजिए सवेरे, आप देखिए धमाधम एक के बाद एक चैनलों में आज का राशिफल, आज का ये, आज का वो, आज का प्रवचन। लेकिन प्रैक्टिकली जब देख रहे हैं समाज में जाके, तो वही दैत्य घूम रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए हैं, आतुर हैं। किसी का स्कूटर कहीं टकरा जाए, कोई बस में किसी को हाथ लगा दे, कोई कुछ कर दे, दूसरी स्त्रियों को देखना, दूसरे को धन को अपना समझना, इत्यादि इत्यादि सारे के सारे बुरे काम हो रहे हैं। कहने को हम भक्त हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि बताइए भगवान कि ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि जो शास्त्र को नहीं मानता तो डेफिनेटली असुर है, लेकिन शास्त्र को मानता नहीं है, लेकिन कुछ पूजा पाठ कर रहा है अपनी कल्पना के अनुसार। एक तो होता है कोई व्यक्ति माना शास्त्र को नहीं जानता है, लेकिन ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ परंपरा से पूजा पाठ की रीतियाँ आई हैं, जिसको हम रिचुअल्स कहते हैं। तो वो तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं रिचुअल्स को वजह से कई लोग अपने बचपन से एकादशी का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार में एकादशी का पालन होता आया। अब वो शास्त्र को नहीं जानता है, लेकिन वो पालन सही रीति का कर रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ बता रहे हैं शास्त्र को न तो जानता है, और जो उसके पूजा पाठ तपस्या के जो तरीके हैं वो काल्पनिक है, अपने मन के बनाए हुए। मोर ऑफ हाँ, आजकल किसी को बोलो एकादशी रखेंगे, हाँ अच्छा तरीका है डिटॉक्सिफिकेशन का, हाँ कर लेते हैं। तो वो एकादशी भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं रखते हैं, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप कुछ भी करवा लीजिए उनसे। 3 दिन उसको नींबू पानी में रखवा लीजिए, 1 हफ्ते रखवा लीजिए, कुछ करा लीजिए। क्या कहते हैं आजकल वो पीरियोडिक स्टारवेशन, बहुत तरीके खोजे आपने, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार कोई तपस्या नहीं करेगा। तो अब ये अर्जुन पूछते हैं कि बताइए भगवान, वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी? इसका मतलब पूजा पाठ भी 3 प्रकार की हो सकती है। हाँ, ये अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये सारा पर्दाफाश कर देगा ये अध्याय, कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की हो सकती है, हाँ भक्ति भी 3 प्रकार की हो सकती है, दान भी 3 प्रकार का हो सकता है, कर्म भी 3 प्रकार के, यानी कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी
सबसे बुरा माना जाना चाहिए। तो जो कार्य ऊपर से देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ बताया जाएगा कि नहीं नहीं, ये दान तमोगुणी है, या ये श्रद्धा तमोगुणी है, या ये तपस्या यज्ञ इत्यादि तमोगुणी है। तो अर्जुन यहाँ हम लोगों के लिए बड़ा क्लियरली पूछना चाहते हैं, और भगवान इसको क्लैरिफाई करेंगे कि कितनी प्रकार की श्रद्धा हो सकती है, कितनी प्रकार की भक्ति हो सकती है। इसका आंसर हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की